पिछले वीडियो में हमने गुरु बीजाणु जनन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम बीजांड या गुरु बीजाणु ध्वनि के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ ओव्यूल और मेगास्पोरेंजियम। विभिन्न प्रकार के आवर्तबीजी पौधों में बीजांडों में बीजांड द्वार एवं निभाग की पारस्परिक स्थिति के अनुसार बीजांड वरंत से इनके जुड़ाव में कुछ परिवर्तन हो जाते हैं, जिसकी वजह से बीजांड संरचनाएं निम्नलिखित होती हैं। नंबर 1, रिजु बीजांड या ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल्स। इस प्रकार के बीजांड पॉलीगेनेसी, आर्टिकेसी और पाइपेरेसिकुलों में पाए जाते हैं। इनमें बीजांड वरंत एवं बीजांड द्वार एक ही सीध में पाए जाते हैं। नंबर 2, प्रतीप बीजांड या एनाट्रोपस ओव्यूल। इस प्रकार के बीजांड में बीजांड वरंत की लंबाई की वजह से बीजांड काय 180 डिग्री पर घूम जाता है। बीजांड द्वार व बीजांड वरंत एक दूसरे के समीप आ जाते हैं। आवर्तबीजी पौधों के 82% कुलों में इस प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं। नंबर 3, अर्धप्रतीप बीजांड या हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल। इस बीजांड में बीजांड द्वार एवं निभाग एक क्षैतिज रेखा में व्यवस्थित होते हैं। बीजांड वरंत इनके समकोण पर हो जाता है। इस प्रकार के बीजांड रेननकुलेसी एवं प्राइमुलेसी कुल के सदस्यों में पाया जाता है। नंबर 4, वक्र बीजांड कैम्पाइलोट्रोपस टाइप्स। इस प्रकार के बीजांड संरचना में बीजांड द्वार एवं निभाग एक सीधी रेखा में नहीं होते। बीजांड काय थोड़ा घुमा होता है। बीजांड द्वार नीचे की ओर बीजांड वरंत के समानांतर हो जाता है। इस प्रकार के बीजांड की संरचना चना, मटर, बथुआ, पालक आदि में पाई जाती है। नंबर 5, अनुप्रस्थ बीजांड एम्फिट्रोपस ओव्यूल। बीजांड में वक्रता के कारण भ्रूणकोश मुड़कर घोड़े की नाल के आकार का हो जाता है। इस प्रकार के बीजांड ब्यूटामेसी कुल के सदस्यों में पाए जाते हैं। 6 नंबर पे है सर्सिनोट्रोपस या कुंडलित। ये विचित्र बीजांड संरचना कैक्टिसी कुल के पौधों में पाई जाती है। यहाँ बीजांड वरंत अत्यधिक लंबा पाया जाता है तथा बीजांड को चारों तरफ से घेरे रहता है। बीजांड वरंत लंबाई के कारण पहले 180 डिग्री व बाद में 360 डिग्री पर घूम जाता है, अतः बीजांड वरंत घड़ी की कमान के समान व्यवस्थित होता है। आगे हम पढ़ेंगे मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश परिवर्धन तथा इसकी संरचना। आवर्तबीजी पादपों के जीवन चक्र में बनने वाले वह अगुणित सदस्य पीढ़ी जो अंड उत्पन्न करती है स्त्री युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश कहलाती है। अधिकांश एंजियोस्पर्म पादपों में पाई जाने वाली भ्रूणकोश में बीजांड द्वार की ओर वाले सिरे पर एक अंड कोशिका व 2 सहायक कोशिकाएं मिलकर अंड समुच्चय बनाती हैं। भ्रूणकोश के निभागीय सिरे पर 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं तथा भ्रूणकोश के मध्य में अंड समुच्चय के कुछ निकट एक द्वितीयक केंद्रक होता है। क्रियात्मक गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश परिवर्धित होता है। द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बीजाणुद्भिद पीढ़ी की अंतिम कोशिका होती है। अर्धसूत्रण द्वारा यह 4 गुरु बीजाणुओं का चतुष्क बनाती है। अतः क्रियात्मक गुरु बीजाणु स्त्री युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है। सामान्य भ्रूणकोश की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल एम्ब्रियो सैक। पादप भ्रूण विज्ञानी डेविस के अनुसार 81% आवर्तबीजी पादपों में भ्रूणकोश परिवर्धन समान प्रकार का अर्थात
एक बीजाणु व पॉलीगोनम प्रकार का होता है। पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश 7 कोशिकीय व 8 केंद्रकी होता है। 8 केंद्रक 3+2+3 के समूह में व्यवस्थित होते हैं। बीजांड द्वार की ओर स्थित भ्रूणकोश के सिरे में उपस्थित 3 केंद्रक 3 कोशिकाएं बनाते हैं। इसमें से बड़ी व मध्य स्थित कोशिका अंड या मादा युग्मक तथा इसकी दोनों पार्श्व सतहों पर एक एक सहायक कोशिकाएं होती हैं। ये तीनों कोशिकाएं सम्मिलित रूप से अंड समुच्चय का गठन करती हैं। भ्रूणकोश के लगभग मध्य में 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं जो शीघ्र ही संलीन होकर एक द्विगुणित केंद्र की कोशिका बनाते हैं। इसे द्वितीयक कोशिका कहते हैं। भ्रूणकोश के निभागीय सिरे में 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं स्थित होती हैं जो कुछ समय पश्चात निषेचन के बाद विघटित हो जाती हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे सामान्य भ्रूणकोश का परिवर्धन।